बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक से ढेरों दुआओं के साथ आपसे मुखातिब हूँ। और मेरी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ जहाँ पे भी आप मुझे देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने एक सिलसिला व्यूअर्स शुरू किया है कि जो ज़ोडिएक साइंस हैं हम एम अली एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आपके साथ उनके बारे में डिस्कशन करें और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कशन में लेके आएँ और कोशिश करेंगे कि उनसे आपको मैक्सिमम जो फ़ायदा हो सकता है अल्लाह ताला वो पहुँचाए। जो बुरूज हैं उनकी कसम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी खाई है और सूरह बुरूज जो है वो इसका वाज़ेह सबूत है। तो बुरूज की जो अहमियत है वो ज़िंदगी हर इंसान की जो ज़िंदगी है इनफरादी तौर पे इज्तिमाई तौर पे बहुत ज़्यादा है और इसको समझते रहना, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि दिन के जाने और रात के आने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। तो यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज हम जिस बुर्ज का ज़िक्र करने लगे हैं उसको अरबी, उर्दू और फ़ारसी में कहा जाता है बुर्ज सोर और इंग्लिश में उसको कहा जाता है टॉरस। तो व्यूअर्स, टॉरस जो है इसका अरसा यानी कि टॉरस जब शुरू होता है तो 21 अप्रैल से शुरू होता है और 21 मई तक जो है इसका अरसा जो है वो कंसिडर किया जाता है। और ये टॉरस जो है दैट इज़ एन ऑक्स, बैल हम जिसको कहते हैं। तो इसकी जो ओनरशिप है, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है, हर जो एक ज़ोडिएक साइन होता है उसका एक लॉर्ड होता है जो उसको रूल करता है। अब देखिए, ज़ोडिएक साइन को आप समझ लीजिए कि एक बादशाह है, बादशाह जो उसकी है या मलका कह लें टॉरस की, वो है वीनस। और वीनस जो है उसका एक दफ्तर या एक घर आप समझ लें, उसका नाम है टॉरस। ठीक है जी, टॉरस है। और दूसरा जो है वो लिब्रा है। जब हम लिब्रा पे आएंगे हम उसकी बात भी करेंगे। तो एक जो ऑफिस है उसका वो है जिसका नाम है टॉरस। और ये जो है ये खाकी बुर्ज है। इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, यानी मिट्टी जो है सॉइल, वो इसका बेसिक एलिमेंट है। अच्छा, बेसिक एलिमेंट मिट्टी होने का मतलब ये है कि अर्थ के साथ कंबाइन रहने में इनकी बेहतरी है। अब वो भी मैं आगे जाके जो हम वीडियोस करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी जो चांद है, मून जिसको कहते हैं, मून भी फीमेल प्लैनेट है बेसिकली, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मून को उरूज होता है, शर्फ होता है सोर के अंदर, और मून जो है वो एग्जॉल्ट होता है 3 डिग्रीज के ऊपर। एग्जॉल्ट होने के वक्त उरूज में होता है 3 डिग्रीज के ऊपर। जब मून पहुंचता है टॉरस के अंदर तो उरूज पे चला जाता है। और जब उरूज में होता है तो उसकी जो नजरात बनती हैं उससे सर्टेन बेनिफिट्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, हम लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलते रहेंगे और आपको समझाएंगे। ये आपके बेसिकली समझाने के लिए भी है कि एस्ट्रोलॉजी को एज ए साइंस जो है, एज ए मटीरियल साइंस, इसको एज ए सूडो साइंस आप इसको समझें भी। अच्छा, इसकी जो सिमत है वो जुनूब है। ठीक है, इसका मतलब ये कि बुर्ज सोर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, अगर मिसाल एक छोटी सी दे रहा हूँ, सिमत जो जुनूब होना है उसके अंदर बहुत वाइडर रेंज आ जाती है। मिसाल एक छोटी सी आपको मैं दे रहा हूँ कि जुनूब साइड पे अगर लोग जाते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से हम जुनूब देखते हैं, तो वहाँ पे अगर लोग मूव करते हैं तो वहाँ पे उनको
फ़ायदा होता है। ठीक, तो ये इसका मतलब फौरी तौर पे, वक्ती तौर पे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। और इसके जो मेटल अच्छा कंसिडर किया जाता है वो चांदी है, जिसको हम इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। चांदी जो है इसकी धात है। और इसकी धात चांदी क्यों है? इसकी धात चांदी इसलिए है कि इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो अर्थ से, ज़मीन से हो रहा है। चांदी भी ज़ाहिर, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ज़मीन से निकल रही है, तो अर्थ के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से अच्छा मेटल जो कंसिडर होगा चांदी है। सोना क्यों नहीं है, प्लैटिनम क्यों नहीं है, उसकी भी वजह मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर समझाता जाऊंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो बेहतर तारीखें कंसिडर की जाती हैं बुध सोर के जो अंडर लोग आते हैं, उनके लिए 9, 6, 18, 24 और 30 तारीख जो है महीने की, वो अच्छी कंसिडर की जाती है। और दूसरा इसके लिए, बुध सोर के लिए मई का महीना, अक्टूबर और दिसंबर, ये अच्छे महीने कंसिडर किए जाते हैं। और इसमें मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, शादी है, एजुकेशन है, कोई भी अगर आप पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं, करने ही चाहिए पॉजिटिव काम वैसे, तो उसके लिए मई, अक्टूबर और दिसंबर जो हैं वो अच्छे महीने कंसिडर होते हैं। जुमा और हफ्ता, ये बेसिकली जो दिन हैं ये वीनस के लिए अच्छे कंसिडर होते हैं, क्योंकि वीनस इन दिनों का, जुमे का और हफ्ते का, मतलब इसके साथ गहरा ताल्लुक़ है। जुमे को तो ख़ास तौर के ऊपर जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस ही है। मगर इसके लिए दिन जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर जुमेरात, जुमा और हफ्ता, और कुछ जगहों के ऊपर जुमा और हफ्ता जो है वो कंसिडर होता है। दिन जो है वो वैसे तो अल्लाह ताला के हैं, सारे ही दिन अच्छे होते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंसूबात के अंदर होती हैं। तो जुमेरात, जुमा और हफ्ता मैं इसको नटशेल के अंदर लेता हूँ कि ये बेहतर हैं इसके लिए, सोर के लिए। अच्छा, बे और वाओ से शुरू होने वाले और रे से एट टाइम्स होता है, मगर बे और वाओ से ज़्यादा नाम अगर रखते हैं ना सोर वालों का, तो वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो लेके लाइफ पे चलते हैं। बी एंड डब्ल्यू या वी, ये इंग्लिश के अंदर हो सकता है, और बाकी अच्छा। फिर इसके जो दोस्त हैं वो हैं, आप समझ लीजिए सेजिटेरियस को अच्छा समझा जाता है, इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी कंसिडर होती है। पाइसेस के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है, सेजिटेरियस की है कंपैटिबिलिटी, टॉरस के साथ पाइसेस की कंपैटिबिलिटी है। इसके बाद जद्दी और दलव या दलो जो हैं वो इसके लिए मुवाफिक हैं, अच्छे समझे जाते हैं। और गैर मुवाफिक जो हैं इसके लिए वो जोज़ा हैं, अकरब हैं और सुंबला, वर्गो यानी ये इसके साथ सूट नहीं करेंगे। कंपैटिबिलिटी होगी तो बड़ी मुश्किल से होगी, वो भी अगर कोई ख़ास एंगल्स बने हुए होंगे किसी की डेट ऑफ बर्थ में, वरना जनरली जो है ये जोज़ा, बुर्ज हमल, अकरब और सुंबला इसके लिए गैर मुवाफिक हैं। और जो कैंसेरियंस हैं और लियो वाले हैं, ये न्यूट्रल है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ना दोस्त हैं ना दुश्मन है, बस दरमियान में न्यूट्रल हैं। ठीक है जी। अच्छा, हीरा, ओपल, येलो सफ़ायर, उसके बाद ब्लू सफ़ायर, नीलम जिसको कहा जाता है, फिरोज़ा, और ये बुर्ज सोर के नगीने हैं। मतलब इससे ये होता है कि जो बॉडी एनर्जीज़ हैं वो आपकी बेहतर तरीके से फंक्शन करती हैं, और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हेल्थ की जो हैं उनको स्टोन्स में अल्लाह ताला ने जो है वो सेहत और शिफा भी रखी है, तो वो अगर आप पहनते हैं, उसके तरीके हैं, दिन हैं, वो आप पहनते हैं तो अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाता। और बुर्ज सोर का, टॉरस का जो ताल्लुक़ है ना, मुंह के साथ है और चीक्स के साथ है, मुंह और गालों के साथ जो है ना, ये आप समझ लीजिए कि जब हम जायचा किसी का पढ़ते हैं तो पहला घर एरीज, दूसरा जो टॉरस है, एरीज हेड को कवर कर रहा है और ये जो है मतलब यहाँ तक कर रहा है, और उसके बाद आईज को भी किसी हद तक कर रहा है, और ये मुंह और गालों का यहाँ तक जो है इसको ये कर रहा है कवर। अच्छा, जायचे का जो दूसरा घर है
اس کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دولت کا گھر کہتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اس کو فوڈ کا گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہر ذائچے کے 3 مدارج ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں: بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا. تو یہ بچپن کے اندر جو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے فوڈ سٹوریج، فوڈ کھانے پینے سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں. جب ہم لیٹسٹ اسٹیجز میں اس کو جا کے پڑھتے ہیں، جوانی ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے یا بڑھاپا، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو دولت جمع کرنے کا گھر کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دولت جمع کرنے کے علاوہ یا دولت جمع ہونے کے علاوہ دوسرا گھر جو ہے وہ بچپن کے گزارنے سے، میں نے عرض کیا خوراک سے ریلیٹڈ جو انیشیل آپ کی تعلیم ہوتی ہے، پانچویں چھٹی کلاس تک جو تعلیم ہوتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ آپ کا جو وربل ایکسپریشن ہوتا ہے، جو آپ کی بات چیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے، اور آپ کا جو طریقہ بیان کرنے کا، جو نریٹ کرنے کا، اپنی بات کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے اس سے. اور کئی بچیاں آٹزم کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم ذائچہ پڑھتے ہیں کسی کا تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس کا سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے، ویک ہے، اسٹرانگ ہے، اس کو کسی میڈیکیشن کی ضرورت ہے، پلانیٹری ریمیڈیز کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ. تو آٹزم یا ایجوکیشنل گراسپنگ کیپیبلٹیز یا بولنے کا جو ایشو آتا ہے وہ سیکنڈ ہاؤس جب ڈسٹرب ہوتا ہے اس کا تو اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ریمیڈیل ایسٹرالوجی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے طریقے سے، کس وے سے ہم نے اس ہاؤس کو ٹریٹ کرنا ہے کہ یہ بچہ، بچی، آدمی، بوڑھا، عورت جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو جائے گا، پراپر طریقے سے سمجھنا شروع کر دے گا یا سمجھانا شروع کر دے گا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ چہرہ نارملی آ جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایریز ٹورس میں. تو جب ٹورس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو پھر چہرہ پڑھا جاتا ہے. پھر کسی انسان کے سسرال کو ہم نے ان لاز کو پڑھنا ہے تو ہم سیکنڈ ہاؤس کو دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی شکل میں ہے جہیز، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جہیز ملنا نہ ملنا، اس کو بھی ہم سیکنڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایون ہماری جو چن ہے اس کو بھی ہم نے جب دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹورس کو پڑھتے ہیں یا سیکنڈ ہاؤس کو پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے خواتین ہیں، حضرات ہیں، بچے بچیاں، ان کے گالوں پر ڈمپل پڑتے ہیں. تو جن کا ٹورس ذائچے کے اندر بہتر ہوتا ہے نا، ان کے گالوں کے اوپر جو ہے وہ ڈمپلز جو ہیں وہ پڑتے ہیں. تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ایسٹرالوجی کی جو کلاسز ہم کرواتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہیں، بیسکس ہیں، پھر انٹرمیڈیٹ چیزیں ہیں، پھر اس کے اندر اور جو چیزیں ہیں آگے پروفیشنل لیول کے اوپر وہ بھی بتاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ اگر کوئی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر میرا ہے، یہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو اس پورے کورس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ اگر آپ پریکٹیکل ایسٹرالوجی کرنا چاہیں تو یو کین آلویز ڈو دیٹ. اور لوگوں کا فائدہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو جب یہ بیسکس کا چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یا آپ کو پریکٹسنگ لیول کے اوپر چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں.